नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सालों की प्रतीक्षा रंग लाई, श्री राम नाम से गूंजी अवध नगरी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर उत्सव का माहौल। सीएम योगी पहुंचे अयोध्या, रामलला का किया अभिषेक। लुधियाना के आप विधायक की मौत से मचा कोहराम। विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत। सीएम मान ने विधायक के देहांत पर दिया पहला बयान। किसान आंदोलन पर बोले राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह। सांसद हरभजन सिंह ने डल्लेवाल को लेकर जताई चिंता। डल्लेवाल का आमरण अनशन 47वें दिन भी जारी। और अब समाचार विस्तार से। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर उत्सव का माहौल है। राम मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन को पहुंच रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के प्रथम वार्षिक उत्सव प्रतिष्ठा द्वादशी पर आज शनिवार से 13 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहले दिन 11 जनवरी को रामलला का महाभिषेक, श्रृंगार, भोग और प्राकट्य आरती है और इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुख्य समारोह आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ समारोह के मौके पर तीनों दिन रामलला के सभी आरती पास और विशिष्ट दर्शन पास निरस्त रहेंगे। आरती के समय भी श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। ऐसे में दर्शन अवधि भी करीब 1.5 घंटे की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी को महाकुंभ की तैयारियों की जानकारी दी और उन्हें महाकुंभ का प्रतीक अमृत कलश भेंट किया और मेले में आने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर इस मुलाकात की जानकारी दी और फोटो पोस्ट करते हुए इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से सनातन गर्व का प्रतीक महाकुंभ 2025 प्रयागराज आज अपने दिव्य, भव्य और डिजिटल स्वरूप से दुनिया को नए भारत का दर्शन करा रहा है। उन्होंने कहा कि अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। बता दें कि 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 का आगाज होगा और इसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने फ्रांस दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी फ्रांस में 10 से 11 फरवरी को होने वाले एआई एक्शन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यह जानकारी दी। शुक्रवार को 30वें राजदूतों के सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में मैक्रों ने कहा कि फ्रांस 10-11 फरवरी को एआई एक्शन सम्मेलन का आयोजन करेगा। इस सम्मेलन में एआई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विमर्श होगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। यह एक अहम दौरा होगा क्योंकि हम सब इस एआई ताकतों से इसे लेकर चर्चा करेंगे। और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि एआई सम्मेलन में अमेरिका, चीन, भारत के साथ ही अरब देश भी शिरकत करेंगे। इन देशों का एआई तकनीक को विकसित करने और इसका नियमित करने में अहम भूमिका है। मैक्रों ने कहा कि इस सम्मेलन में नवाचार, टैलेंट पर फोकस किया जाएगा और इसमें फ्रांस और यूरोप को वैश्विक एआई परिदृश्य में केंद्र में रखा जाएगा। इससे पहले दिसंबर में इमैनुअल मैक्रों ने एआई सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने की बात कही थी और कहा था कि भारत एक अहम देश है। पंजाब के लुधियाना हल्का वेस्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी की गोली लगने से मौत हो गई। परिवार के लोगों ने उन्हें इलाज के लिए डीएमसी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक गोली उनके सिर में लगी। गोली चलने की आवाज सुनते ही घर में अफरा तफरी मच गई। जब परिवार के लोगों ने उनके कमरे में जाकर देखा तो वे खून से लथपथ पड़े थे। इसके बाद परिजन उन्हें अस्पताल ले गए। पुलिस का कहना है कि वे अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे कि अचानक गोली चल गई। पता चलते ही पुलिस कमिश्नर, आप विधायक और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल सहित तमाम नेताओं ने आप विधायक गुरप्रीत गोगी की मृत्यु पर दुख जताया है। उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया और परिवार को दुख की इस घड़ी में शक्ति देने की परमात्मा के आगे अरदास की। पोस्टमार्टम के बाद जो क्लियर हो जाएगा, बट जो ਹੁਣ तक भी परिवार के दसणगे उन्होंने जो इतने लड़का से दसूंगा कि एक्सीडेंट में फायर हुआ है वो ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ
ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਰੀ ਲਿਖਾਈਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਸਰ ਘਟਨਾ ਪੂਰੀ? ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਵਜੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। 11:30 ਵਜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਫਾਇਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਹੈਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਵਾਪਸ 25 ਬੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਪਿਸਟਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਗੋਗੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਜੀ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਜੋ कंसर्न है वो परिवार को संभालने के लिए पहुंचे, साडा अपना परिवार है। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बहुत नाजुक मोड़ पर है। डल्लेवाल का आमरण अनशन आज 47वें दिन भी जारी है। उनकी तबीयत को लेकर तमाम लोग अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं और इसी कड़ी में राज्यसभा के सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी डल्लेवाल की तबीयत और किसान आंदोलन पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बड़ी बात कही है। राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने डल्लेवाल को लेकर चिंता जताई और किसानी को बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बातचीत से हर मुद्दे का हल हो सकता है। जो मुद्दे बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं उन पर बातचीत करके उन्हें हल करने का सरकार से अपील करता हूं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट होने से सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विस्फोट महादेव घाट इलाके में उस वक्त हुआ जब सीआरपीएफ की 196वीं बटालियन की एक टीम सुबह इलाके में निगरानी अभियान पर निकली थी। उन्होंने कहा कि गश्त के दौरान सीआरपीएफ जवान का कदम अनजाने में प्रेशर आईईडी पर पड़ गया, जिससे विस्फोट हो गया। अधिकारी ने बताया कि घायल जवान को बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले शुक्रवार को पड़ोसी नारायणपुर जिले में 2 स्थानों पर नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट होने से एक ग्रामीण की मौत हो गई थी और 3 अन्य घायल हो गए थे। 6 जनवरी को बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक वाहन को आईईडी से उड़ा दिया था, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों और एक नागरिक चालक की मौत हो गई थी। पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध एक अमेरिकी पत्रिका ने 2024 में भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट करार दिया है। पिछले साल ओलंपिक खेलों में पाकिस्तान के अरशद नदीम के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाले 27 वर्षीय चोपड़ा ने कैलिफोर्निया स्थित पत्रिका की 2024 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने कनाडा के 2 बार के विश्व चैंपियन एडरसन पीटर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। नदीम इस सूची में 5वें स्थान पर हैं, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक के अलावा केवल एक अन्य प्रतियोगिता पेरिस डायमंड लीग में हिस्सा लिया था, जिससे वह 4थे स्थान पर रहे थे। पेरिस ओलंपिक में उन्होंने 92.97 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था, जबकि चोपड़ा ने 99.45 मीटर के साथ रजत पदक हासिल किया था। वहीं भारत संभवतः इस साल सितंबर से भाला फेंक की शीर्ष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा, जिसमें नीरज सहित कई स्टार खिलाड़ी भाग लेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार के मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री चुनाव आयोग की आंख में धूल झोंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पूर्व सांसद 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हैं। उन्होंने अपने बंगले पर वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। संजय सिंह के मुताबिक बीजेपी वोटर लिस्ट में घोटाला कर रही है और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और सांसद इस घोटाले में शामिल हैं। मंत्री चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। वहीं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत द्वारा कैश फॉर जॉब घोटाले मामले में 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा करने पर संजय सिंह उनके खिलाफ कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं और संजय सिंह के इस रुख पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने संजय सिंह पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संजय सिंह बुरी तरह से फंस गए हैं। पंजाब के जिला मोगा के उपमंडल बागापुराना के विधायक अमृतपाल सिंह सुखानंद की गाड़ी दिल्ली जाते समय भयानक दुर्घटना का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के हल्का विधायक अमृतपाल सिंह सुखानंद दिल्ली जा रहे थे और चीन के पास उनकी सरकारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विधायक इस दुर्घटना में बाल बच गए, क्योंकि वह दूसरी गाड़ी में सवार थे। उनका बंदूकधारी गार्ड उनके सरकारी वाहन में सवार था, जो घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।